मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेज के बाद बच्चे में एक डिप्रेशन की स्टेज आती है। आप डिप्रेशन कह लीजिए या ओवर थिंकिंग की स्टेज आती है। तो ओवर थिंकिंग होनी स्टार्ट होती है और ये प्रोसेस लगभग 3-4 महीने की तैयारी के बाद होता है, जब बच्चे को लगता है कि यार हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। जो हम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता नहीं है। वो फिर उस समय बड़ा परेशान होता है। तो मेरे बच्चों, इसका बचाव का क्या उपाय है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला उपाय मैं बताता हूं। जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो चपड़ासी हो और चाहे वो आपका सीजीएल हो या और आपकी जो मनपसंद पोस्ट है जहां आप सक्षम उस पोस्ट को भरने के लिए, उन सारे पोस्टों के एग्जाम को फिल करिए। मतलब हर एक एग्जाम को आप ट्राई करिए। एग्जाम के पेपर, मतलब जो भी उसको नौकरी की तैयारी है वो आप कर ही रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद उस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे ये जो इतने सारे एग्जाम आप देंगे, यहाँ से एक तो आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि उस प्रेशर को कैसे डील किया जाए जो एग्जाम सेंटर पे आता है। दूसरा ये आता है कि ये कतई संभव नहीं है कि आप पहला एग्जाम दे और उसी में सफल हो जाएं, है ना। बहुत बार असफलताएं मिलती हैं, फिर जाके कहीं सफलता मिलती है। तो घबराना नहीं, आपने अपना काम करते रहना लगातार। ये जो छोटे छोटे एग्जाम आप देते रहेंगे, जैसे आपने एक एमटीएस का एग्जाम दिया और एमटीएस के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया, या और कोई एग्जाम दे दिया और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके माइंड मेकअप को तैयार करेगा, आपके अंदर से जो मोराल है उसको बिल्डअप कर देगा दोबारा से तैयारी करने के लिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिसके थ्रू आपके डिप्रेशन को आप दूर भगा पाएंगे, अपने मनोबल को बढ़ा पाएंगे इन छोटे छोटे सिलेक्शन के थ्रू। दूसरा, आप अपने छोटे टारगेट फिक्स करिए। फिक्स स्मॉल टारगेट, छोटे टारगेट फिक्स करिए एंड ट्राई टू अचीव इट, और इसको पाने की कोशिश करिए। छोटे टारगेट बनाए, कोशिश करनी है उस टारगेट को फिर अचीव भी किया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक टारगेट बनाया कि सर ने जो ये चैप्टर कराया मुझे फलाना फलाना करके, मुझे कोशिश करनी कि अगले 10 दिन में इस चैप्टर को मुझे 2 बार रिवाइज करना। कॉपी पे लिख लेना है ना। और अगर कोई यार दोस्त है तो उसको बता भी देना हवाबाजी में कि बेटा इस चैप्टर से ना 10 दिन बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ लियो, जा मैं बता दूंगा। क्योंकि जब आप उसके सामने कई बार हवाबाजी में खोल देते हो ना, फिर वो मजबूरी भी हो जाता है पढ़ना कि यार अब इसको मैंने हवाबाजी कर दी और ये कुछ भी सवाल मुझसे पूछेगा, तो मुझे इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार करना है। तो मतलब 10 दिन का टारगेट लिया और 10 दिन में मैंने उस चैप्टर को बहुत बढ़िया से 2-3 बार रिवाइज भी कर दिया। मतलब टारगेट बनाइए, छोटे बनाइए और फिर उसे अचीव करिए। जैसे अचीव कर लिया, उस टारगेट को एंजॉय भी करिए, फिर एक नया टारगेट बनाइए, फिर एंजॉय करिए, आगे बढ़िए। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिएगा।